जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण में। हम 7वां स्कंद 9वां अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस भागवत महापुराण की गाथा में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि नरसिंह देव भगवान ने, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, उन्होंने किस प्रकार हिरण्यकशिपु का वध किया। भक्तों, भगवान उन वरदानों को पूरा कर दिया जो ब्रह्मा जी ने दिए थे और जिसको पूरा करना असंभव था। किसी देवी देवता के पास इतना समर्थ नहीं था कि वो हिरण्यकशिपु को मार सके और उसके वरदान पूरे करते हुए मार सके, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसको, कहते हैं ना, वरदानों की झड़ी दी थी। उससे एक चीज़ कही थी शुरू में कि अमर कोई नहीं है, और वो ये नहीं समझा कि ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। और उसके कारण उसने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि की चालाकी से सोचा कि मैं ऐसे वरदान मांगूं जो कोई पूरा ही नहीं कर सकता। लेकिन भगवान ने उसके सारे वरदान जो ब्रह्मा जी ने दिए थे और उसने मांगे थे, वो सब उसके पूर्ण कर दिए थे और उसको बता दिया था कि तेरा कोई भी ऐसा वरदान नहीं है जो तेरी रक्षा कर सके। तो भक्तों, हमारे को बहुत बड़ी यहाँ शिक्षा मिलती है कि हम कितने ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर लें, कैसे भी प्रोटेक्ट कर लें, चाहे कहीं भी कर लें, ये मानव देह जो है ना, या जो भी देह हमारी है जिसमें हमने जन्म लिया है, जिसको हम धारण कर रहे हैं, वो नष्ट होने वाली है। चाहे वो देवताओं की है, चाहे पशु पक्षियों की है, चाहे किन्नरों की है, चाहे राक्षसों की है, चाहे पितरों की है, प्रजापतियों की है, यक्षों की है, किम पुरुषों की है, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपनी उस रूप को त्याग देते हैं। तो आप इस बात का पूरा यकीन कर लीजिए कि हम कहीं भी चले जाएं,
किसी भी कोने में चले जाएं, कितने भी हमारे को वरदान मिले हों, हम अमर नहीं हो सकते। और जितने भी अमर होने वाले होते हैं, ये महज आत्मा अमर है। और आत्मा जो होती है, उसको जब देह नहीं होती है, वो अदृश्य हो जाती है। ये देह से ही वो प्रोजेक्ट करती है। उसी तरीके से अगर आपके पास मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है और इसमें सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो ये मोबाइल में आप कितने ही इसके ऐप्स खोल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सब कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन जब इसमें सिग्नल्स आ रहे होंगे और इसका पूरा फंक्शन कर रहा होगा, सॉफ्टवेयर जो है काम करेगा, तो आपको फ़ोटो भी दिखेगी, आपको और भी सीन दिखेंगे, आपको हर चीज़ इसमें दिखेगी और आप बात कर सकेंगे। लेकिन आप जब वीडियो कॉलिंग करते हैं तो क्या होता है, आपकी जो प्रोजेक्शन है वो दूसरे के फ़ोन में प्रोजेक्ट हो जाती है। इसी प्रकार से भगवान की जो हमारी प्रोजेक्शन है, आत्मा, वो हमारे शरीर में एंटर करती है और शरीर जो होता है वो लाइव हो जाता है, जैसे कि फ़ोन लाइव हो जाता है। फ़र्क ये है, फ़ोन जड़ है, चल फिर नहीं सकता। शरीर जो है वो चल फिर सकता है, बातें कर सकता है। जैसे कि रोबोट आजकल आ गए हैं, आपने देखा कि लेटेस्ट रोबोट जो हैं वो आपके साथ बात भी कर सकते हैं, आपको सजेशंस भी दे सकते हैं और आपकी आवाज़ सुनकर आपको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। तो भक्तों, देखा जाए तो करीब करीब वो जड़ हैं, उनके अंदर आत्मा नहीं है। उनके द्वारा किया हुआ कर्म बेकार हो जाएगा। जैसे कि किसी रोबोट को आरती करने पे लगा दिया जाए, वो आरती तो करेगा लेकिन उसका फल नहीं होगा। क्यों? जो आरती हम लोग करते हैं, हमारी आत्मा के अंदर, हमारे हृदय में भावना होती है, भगवान के प्रति प्रेम होता है। वो प्रेम रोबोट में नहीं है। और वैसे ही देखा जाए तो जैसे ही आत्मा निकल जाती है या आपके मोबाइल का सिग्नल ऑफ हो जाए और उसके क्या होगा, मोबाइल तो वहीं का वहीं है। आप कितना ही इसको चलाने की कोशिश करो, ये नहीं चलेगा। वैसे ही जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो ये शरीर तो वही है, लेकिन ये हिलता डुलता नहीं है, बोलता चलता नहीं है। अब यही उदाहरण पहले भी मिले कि इसमें आदमी क्या हुआ, बोले इसमें श्वास निकल गया, तो बाकी कुछ तो है। बोले नहीं, जब ये सुनता नहीं है, तो बोले कि जब गहरी निद्रा में आदमी सोता है तो भी वो सुनता नहीं, अचेत रहता है, उसका आवाज़ तो वैसे अचेत पड़ा रहता है। जब उसको कोमा में चला जाता है तो आप कुछ भी करे जाओ, उसको कुछ पता नहीं चलता है। इसी प्रकार से भक्तों, हम कुछ भी कर लें, इस बात का यकीन रखिए कि हम अमर नहीं हो सकते। और यही अमर नहीं हो सकते, इस चीज़ से हमारे को एक ज्ञान मिलता है कि हमारा जन्म पहला नहीं है, अनेकों जन्म हो चुके हैं। आप जो गाथा सुन रहे हैं हिरण्यकशिपु की, इसके 3 जन्म हुए थे। पहला ये हिरण्यकशिपु, हिरण्ययक्ष, रावण, कुंभकर्ण और फिर शिशुपाल और दंतवक्र। तो तीसरे जन्म आप अगर उसका टाइम लैप्स देखें तो ये सतयुग के आरंभ की गाथा है जो आप श्रवण कर रहे हैं प्रहलाद जी की। उसके एक युग बाद त्रेता युग में राम जी की गाथा आती है और द्वापर में श्री कृष्ण की आती है। तो तब से लेकर के द्वापर तक कितने लाखों साल तक वो भटके, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। 8,64,000 का द्वापर होता है और करीब 13 लाख के आसपास त्रेता है और अंदाज़न 17 लाख का सतयुग है।
तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने बरस उनकी आत्मा भटकती रही। इसी प्रकार से भक्तों, ना जाने हम कब से भटक रहे हैं, कितने युगों से भटक रहे हैं। भगवान ने यही कहा है कि कई अनेकों जन्मों के बाद उसको मेरा नाम मिलता है, और फिर कई अनेकों लाखों जन्मों बाद उसको भागवत जी मिलती है, जो कि उसको मोक्ष मार्ग खोल देती है। तो भक्तों, भागवत और गीता का मिलना ही इस बात का प्रमाण है कि हमारे को भगवान के प्रेम मिल गया, भगवान की भक्ति मिल गई। फिर भी हम संशय में चले जाते हैं। भागवत श्रवण करते करते भी हम दूसरे ग्रंथों में चले जाते हैं। गीता श्रवण करते करते भी हम अन्य धर्मों में चले जाते हैं, क्योंकि हमारा दृढ़ निश्चय जो है, हमारा जो फेथ है, वो अभी स्थायी नहीं हुआ। क्योंकि अनेकों धर्म हैं, अनेकों धर्म होने के कारण सब काट पाट हो रही है, समझ में नहीं आता ये सच्चा है ये सच्चा है। और कलयुग का जो विवरण है वो यही कहता है कि यहाँ पर ढोंग ज़्यादा होगा और कम सही चीज़ें कम होंगी। ये भागवत के शुरू में ही नारद जी ने बताया है कलयुग का विवरण। और अंत में सुखदेव जी ने भी कलयुग का विवरण किया है कि यहाँ क्या क्या होगा। हम उसका जब अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे कि एग्जैक्टली वही हो रहा है जो आज से 5000 साल पहले भागवत जी में लिखा गया था कि कलयुग का कैसा समय होगा, कैसे लोगों में त्राही त्राही आएगी, क्या क्या होगा। आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अधर्म धर्म को मारेगा और अधर्म बढ़ता जाएगा, और यही हो रहा है। आज जो संशय हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, धर्म अलोप हो रहे हैं, हमारे गुरुकुल समाप्त हो गए हैं, हमारे जो ओरिजिनल गुरुओं की शिक्षा थी, ओरिजिनल जो ग्रंथ थे, वो हमने जल गए हैं या हमारे नष्ट हो गए हैं। और आजकल जो हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, अधिकांश ग्रंथ टीकाकारों के हैं, और टीकाकार का जो होता है वो उनका अपना डिसीजन होता है कि भाई मैंने ये ऐसा उसने जैसा समझा वैसा उसने लिख दिया, लेकिन वो ओरिजिनल से कई बार दूर चला जाता है। भक्तों, मैं गीता श्रवण कर रहा था, उसके अंदर ये लिखा था कि जो पहला श्लोक है धृतराष्ट्रवाच वाला, कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा मेरे और पांडवों पुत्रों ने क्या किया। उस श्लोक का उसने नीचे रिप्लाई लिखा हुआ था कि धृतराष्ट्र ने संजय को कुरुक्षेत्र भेजा था, और वो वहाँ से कुरुक्षेत्र में इसलिए भेजा था कि वो भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर से ये प्रार्थना करे कि आप युद्ध मत करो और दुर्योधन को राज दे दो, और मैं आपको कोई और जगह अलॉट कर देता हूँ। और वो 10वें या 11वें दिन वापस आए तो तब उन्होंने पूछा, यानी कि अब ये कहाँ मिलता है कि जो संजय था वो कुरुक्षेत्र में गया। अब जो वो गीता पढ़ेगा, जिसने कभी ओरिजिनल नहीं पढ़ी होगी, तो वो तो यही सोचेगा कि संजय वहाँ गया, उसके पास तो दिव्य दृष्टि नहीं थी। लेकिन हकीकत क्या थी? संजय के पास दिव्य दृष्टि थी। अब ये सेंटेंस पास्ट टेंस है, लेकिन क्यों पास्ट टेंस हुआ? हो सकता है, अपना अपना मत है, कि ये हो सकता है कि धृतराष्ट्र जब तक तैयार होकर के आया हो तो उसको लगा हो कि भाई युद्ध आरंभ हो चुका है, और सूर्य उदय से स्टार्ट होना था, और युद्ध जो था वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ हो, फर्स्ट डे है, उसके अंदर कुछ कमियां रह गई हों। और भगवान ने गीता जब सुनाई, 45 मिनट की गीता थी, और 45 मिनट की गीता के लिए उन्होंने टाइम को स्टिल कर दिया था। अब वो हो सकता है कुरुक्षेत्र का टाइम स्टिल हो, लेकिन हस्तिनापुर का टाइम स्टिल ना हो, तो इसलिए वो पास्ट टेंस को उसने ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। अब जिसने ओरिजिनल नहीं पढ़ा होगा तो उसको तो ऐसे ही लगेगा कि संजय कुरुक्षेत्र गया और वहाँ से देख करके आया, और जो उसने देखा वो बताया। जब बताया
और उसको सारा कुछ बताया, लेकिन उसमें तो भीष्म पितामह का वध भी आ जाता है और अर्जुन की वॉर भी आ जाती है, उसने तो सब कुछ बताया। लेकिन क्योंकि उसने केवल गीता बोली और गीता केवल बोली और उसके बाद उसको दिव्य दृष्टि आगे भी थी, उसने यहाँ तक कह दिया मेरा मत ये है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण है और गांडीवधारी अर्जुन है वहीं विजय श्री है। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया। तो इस प्रकार से भक्तों, कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे को अपने धर्मों में संशय हो जाए किसी प्रकार का, या हम गलत शास्त्र पढ़ लें, जो कि कलयुग की एक क्वालिटी है, तो वो हम उस सत्य धर्म से हट जाते हैं। इसीलिए भक्तों, मैं आपसे कई बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं कोई गीता प्रेस का एजेंट नहीं हूँ कि मुझे गीता प्रेस के लिखे हुए पब्लिश किए हुए जो भागवत और गीता है वो ओरिजिनल लगे। इसलिए मैं उसको आपको भी कहूँगा कि आप भी ऐसे ओरिजिनल पढ़िए, ताकि आप अपने बुद्धि से, अपने हृदय से उसका मंथन करिए। वो जो आप सॉल्व करेंगे वो आपको ज़्यादा अच्छा ज्ञान देगा, बजाय किसी के ज्ञान को धारण करने के। अपने बुद्धि से सोचिए कि भगवान कौन है, किसको भगवान कहा गया है। हम लोगों को तो यही नहीं डाउट हो जाता है कि भगवान कौन है। इसलिए भक्तों, अपने संशय हम मिटाते हैं। इस बात का पक्का यकीन है कि ये शरीर जो हमने धारण किया हुआ है ये अमर नहीं हो सकता, ये नष्ट होगा और आत्मा अनेकों जन्म ले सकती है और लेती रही है, और इस जन्म मृत्यु में बहुत कष्ट होता है। इसलिए इस जन्म मृत्यु से बाहर आने के लिए भगवान ने कहा है कि तू सब कुछ परित्याग कर दे, एक मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सब पापों से, सब दुष्कर्मों से मुक्त कर दूँगा। आइए भक्तों, इस भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जैसे कहीं भक्तों, जब सब ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य सभी कोई भगवान का क्रोध शांत करने में असफल हो गए, तो ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को आगे किया। वो समझ गए कि अगर कोई इनका क्रोध शांत कर सकता है तो शायद ये भक्त के कहने से, भक्त की प्रार्थना से इनका क्रोध शांत हो सकता है। क्योंकि भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम किसको करते हैं? भक्त को करते हैं। और छोटे बालक हैं वो एक तो। और उन्होंने जब प्रार्थना की तो प्रहलाद जी ने क्या कहा कि ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सतोगुण में ही स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा, प्रवाह, स्तुति और अपने विविध गुणों से आपके अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। क्या है कि देखिए, वो देवता होकर के, प्रहलाद जी ने पहला ही श्लोक ये बोला है कि वो देवता होकर के भी आपको संतुष्ट नहीं कर सके। आप समझ लीजिए कि देवताओं की पावर भगवान के सामने कितनी कम है। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत होने के बजाय बढ़ गया। उन्होंने हर एक किसी को आगे किया, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को भी आगे कर दिया, महालक्ष्मी जी को भी आगे कर दिया, फिर भी भगवान शांत नहीं हुए। अंत में ब्रह्मा जी के मन में आया कि प्रहलाद जी को आगे करो, ये भक्त है, छोटा बालक है और ये उनको शांत कर लेगा। और उन्होंने पहला श्लोक ही यही बोला कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता सब जो सतोगुण में रहते हैं, मतलब उन कभी किसी को हार्म नहीं करते,
वो भी आपको संतुष्ट नहीं कर सके। फिर उन्होंने आगे क्या कहा, फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? क्यों कि प्रहलाद जी कहाँ किस में पैदा हुए थे? असुर जाति में। और इसलिए उन्होंने कहा क्या मेरे प्रार्थना से आप संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। देखिए यहाँ पर उन्होंने बहुत क्लियर किया कि जो ये समझता है कि मैं बहुत गुणवान हूँ, मेरे को तो बहुत मंत्र आते हैं, मैं भगवान को संतुष्ट कर लूँगा, और कोई सोचता है कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत सारे ऋषि मुनियों को, पंडितों को उपासना करने में लगा दूँगा और मैं भगवान को प्रसन्न कर लूँगा। हाँ, कोई सोचता है कि मैं बहुत बड़े पंडाल बना लूँगा और बहुत बड़े आयोजन करूँगा भागवत के, इसके उसके, और मैं भगवान को संतुष्ट कर लूँगा और भगवान मुझ पर रीझ जाएंगे। तो उन्होंने क्लियर किया है ये सारे गुण, कोई भी गुण भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते। यानी कि मैं, मेरा, राग, द्वेष, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, तृष्णाएँ, वासनाएँ, इच्छाएँ जिसके अंदर पल रही हैं, ऐसा भक्त उनको संतुष्ट नहीं कर सकता। जो इस अहंकार में जी रहा है, मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, सबसे धनवान हूँ, कुलवान हूँ, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, मैं दान दूंगा तो भगवान हाथ जोड़े मेरे आगे खड़े रहेंगे, मैं ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, जो इस संशय में जी रहा है, तो ऐसा व्यक्ति तो भगवान का सिमरन भी नहीं कर सकता। और अधिकांश लोग आप देखेंगे किसी में कोई ना कोई अहंकार अवश्य मिलता है। जब तक हमारे अंदर अहंकार रहता है तब तक हम प्रभु से दूर होते हैं। कहते हैं जब अहंकार प्रवेश करता है तो भगवान वहाँ से हृदय से निकल जाते हैं, और जब भगवान प्रवेश कर जाते हैं तो अहंकार निकल जाता है। और अहंकार एक ऐसा वस्तु है कि एक बार आता है तो ये जाता नहीं है, बुढ़ापे की तरह है कि आया तो फिर इसको ये प्राण लेके ही जाता है। लेकिन प्रभु की अगर हम भक्ति करते रहें, प्रभु को हम सेवा करते रहें, उनका लीला कथाएं सुनते रहें, उनका सिमरन करते रहें, तो ये अहंकार हमारे हृदय से निकल जाता है। आगे उन्होंने क्या कहा कि ये सभी भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते, परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पे भी संतुष्ट हो गए थे। क्योंकि गजेंद्र ने क्या किया था, अपने सूंड में पुष्प उठा करके भगवान की पुकार लगाई थी सच्चे मन से, और भगवान कहते हैं उसका भोजन कर रहे थे, भोजन छोड़ करके गरुड़ पर बैठ करके उसकी मदद के लिए आए। परंतु मेरी समझ इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाथ के चरण कमलों से विमुख है तो उसके वह चंडाल श्रेष्ठ है, जिससे अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं। क्योंकि वह चंडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है, और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। यहाँ क्या कह रहे हैं, जो चंडाल है उसको, चंडाल को अहंकार नहीं होता। जो छोटी जाति के होते हैं वो क्या अहंकार करेंगे, क्योंकि उनको हर चीज़ की, प्रभु की धन की कमी होती है, अपने आप को निम्न समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, तो वो अहंकार से थोड़े दूर रहते हैं। अगर यहाँ पर क्या संदेश दिया गया कि चंडाल यानी कि नीच से नीच आदमी, वही भगवान ने गीता में भी कहा है कि नीच से नीच आदमी भी अगर मेरे को सच्चे मन से पुकारता है तो मैं उसके साथ हूँ। और यही इन्होंने कहा है कि ब्राह्मण जिसको कि अहंकार है, ब्राह्मण जिसको कि अहंकार है अपने ज्ञान का, अपने कुल का, कुलवान है, धन का,
उसका अहंकार है कि मेरे से बढ़ के और कोई कुलवान नहीं, कोई धनवान नहीं। तो ऐसा ब्राह्मण जो होता है भगवान के पास नहीं होता, वो सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान बोल सकता है, भगवान को नहीं पा सकता है, भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकता है। यही वो कह रहे हैं कि अगर कोई नीच से नीच आदमी भी अगर शुद्ध हृदय से भगवान को भक्ति करता है तो वो उनको पा जाता है, और वो केवल अकेला ही नहीं पाता, अपने परिवार को भी पवित्र कर देता है। जबकि ज्ञानवान ब्राह्मण जिसके अंदर अहंकार है, मैं मेरा का, कि मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मेरे से बड़ा अच्छा विधि विधान कोई नहीं कर सकता, वो खुद भी पवित्र नहीं होता और अपने कुल को भी पवित्र नहीं कर पाता, और जिसके लिए वो ये यज्ञ करता है उसको भी पवित्र नहीं कर पाता। आगे उन्होंने क्या कहा है, सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप में साक्षात्कार से ही परिपूर्ण हैं, उन्हें मैं अपने लिए शुद्ध पुरुषों का पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वह करुणावशी भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण दिखाने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवान के प्रति जो सम्मान प्रकट करता है वह उसे ही प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा अयोग्य और अनादाकारी होने पर भी बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। इस महिमा का गान ही ऐसा प्रभाव है कि विद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल ही पवित्र हो जाता है। ये कितना बड़ा रहस्य खोला उन्होंने कि जो भगवान की लीला महिमा का वर्णन करता है, भले वो किसी तरह से करे, कैसे ही करे, वो जीव अपने आप भी पवित्र हो जाता है और दूसरों को भी पवित्र कर देता है। लेकिन जो अहंकार से भर के प्रवचन करता है और सोचता है कि मेरे आगे कोई नहीं है, अक्सर आज कलयुग में आप देखेंगे तो आपको हर एक मानव में अहंकार की दृष्टि पड़ेगी, अहंकार प्रोजेक्शन मिलेगी। तो जब उसमें अहंकार की प्रोजेक्शन जिसमें भी मिले, चाहे वो गुरु हो, चाहे प्रवचनकार हो या कोई भी हो, तो आप समझ लीजिए ये फ्लावरी लैंग्वेज बोल रहा है, एक किस्म का इसको अपना संस्था चला रहा है, एक प्रकार से ये कार्य कर रहा है और अपने आप को महान बनाए हुए है, और इसके पास ये भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। अगर हम इसके वैसे गुरु के साथ, वैसे आदमी के साथ हम उसका संग करेंगे और उससे ये ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि क्या होता है, हम जिसका चिंतन करते हैं, जिसके अंडर रहते हैं, उसके गुण हमारे अंदर प्रोजेक्टेड हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि आप भगवान का हर वक्त चिंतन करो ताकि भगवान के गुण आपके अंदर आ जाए। भगवान निर्गुण है। अगर आप किसी देवी देवता का चिंतन करते हैं और वो सात्विक, राजसिक और तामस जिस गुण का भी देवी देवता है, वो गुण आपके अंदर आएगा। आप कभी आप ट्राई कर लो, आप जो पूजा करते हो वही गुण आपके अंदर आएगा। इसीलिए कहा है कि हमारे को उसकी पूजा करनी चाहिए जो सृष्टि से पहले था, सृष्टि में भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा। और यही भागवत के आरंभ में जब ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है, चतुर्श्लोक में यानी कि 4 श्लोकों में भगवान ने ज्ञान दिया था, तो ब्रह्मा जी ने यही प्रश्न किया था कि प्रभु मैं वो देवता हूँ जो कि सृष्टि की रचना कर रहा हूँ, मेरे द्वारा योनियाँ निर्मित होंगी, यानी कि अलग अलग 84 लाख योनियाँ निर्मित होंगी, मैं संसार को सब योनियों में भरूंगा, तो मेरे को अहंकार हो जाएगा कि ये मैंने किया है। तो भगवान ने उससे क्या कहा कि मैं सृष्टि से पहले था, सृष्टि में भी हूँ और सृष्टि के बाद भी रहूँगा। जो तू देख रहा है वो भी मैं हूँ, और जो तू नहीं देख पा रहा वो भी मैं हूँ।
और जितना भी ये ब्रह्मांड है, जितना भी है, ये सब मैं ही मैं हूँ। तो अब तेरे को अहंकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं एक करोड़पति हूँ, और एक सामने से आ जाता है, वो बोलता है यार मैं तो अरबपति हूँ, तो मेरा अहंकार कहाँ गया? ख़त्म हो गया। यही है कि जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है। और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि भगवान का गान करने से हमारी अविद्या समाप्त हो जाती है। आइए भक्तों, यहाँ हम विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो उनकी स्तुति को आगे श्रवण करेंगे और ज्ञान पाने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देव की नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।